वेलकम बैक मैंडेसन की बात में। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, 17 सदस्यीय टीम का। अब ये 17 उन्होंने क्यों किए हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे बड़ी खबर ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एंड नसीम शाह को बाहर का रास्ता दिखाया है। इसका मतलब यह कि नसीम शाह, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एशिया कप एंड ट्राई नेशन सीरीज में नहीं सेलेक्ट किया है। अब मैं पहले वो आपको 17 सदस्यीय टीम के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये हाल जो इन्होंने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान या नसीम शाह का किया है ये हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये मैं सब आपको बताऊंगा आज। पहले हम वो 17 सदस्यीय टीम का देख लेते हैं। सलमान अली आगा जो इन्होंने अभी कैप्टन बनाए थे 2025 की शुरुआत में, सलमान अली आगा कैप्टन होंगे। अबरार अहमद, फहीम अशरफ, इसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसको सुन के आप फिर से बोलोगे कि ये क्यों आए इस टीम में। फकर जमान जो चोटिल हो गए थे, हारिस राउफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, ये फिर से वापस 10 साल पीछे चले गए, हसन तलत के ऊपर से फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर होंगे। और इनकी बेवकूफी देखो आप, मैं इसको बेवकूफी बोलता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 17 सदस्यीय टीम में इन्होंने सिर्फ एक विकेट कीपर रखा है, सिर्फ एक विकेट कीपर। आप सोचिए समझिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है मोहम्मद हारिस को ट्राई नेशन सीरीज में या एशिया कप में, तो ये फिर से एकदम इनके अंदर पैनिक बटन दबेगा, आप किसको खिलाएं। समझ नहीं है, इसलिए ये हरकतें करते हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज, ये पता नहीं किसके इशारों से या किसी के फोन से ये कैसे सेलेक्ट हो जाता है, परफॉर्मेंस इसकी जीरो है। चाह के मैं आपको इसके स्टैट्स भी बता दूंगा, चाह के आप देख भी सकते हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हुई है, बहुत टाइम से पाकिस्तान की क्रिकेट में इनका बड़ा नाम हो रहा था, बहुत आवाजें उठ रही थी कि मोहम्मद वसीम जूनियर को वापस से टीम में लाया जाए, तो अब पीसीबी ने डिसाइड किया कि भैया लेके आते हैं। उसके बाद साहिबजादा फरहान, सैम अय्यब, सलमान मिर्जा जो बांग्लादेश में बहुत तगड़ी बॉलिंग करके आए थे, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये वेस्ट इंडीज वाली जो अभी पाकिस्तान जीती है T20 सीरीज वो खेलेंगे, बट इनको इंटरटेन ही नहीं किया गया, इनको चयन ही नहीं किया गया वेस्ट इंडीज के दौरे पे, तो ये समझ नहीं आता। बट अच्छी बात है कि वापसी हुई है। उसके बाद शाहीन अफरीदी एंड सूफियान मुकीम। अब हम चीजें ये देखते हैं कि इन्होंने यहां पर भी सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, जिसका नाम है अबरार अहमद और सूफियान मुकीम। ओपनर्स की इन्होंने इसमें भी भरमार कर दी है, पूरा भरपूर ओपनर्स लेके गए हैं। अब समझ नहीं आता है कि ये कैसे इनको खिलाएंगे, कैसे लेके जाएंगे। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना सब कि जो ये टीम 17 सदस्य की इन्होंने चयन किया है, किसको अंदर होना था, किसको बाहर होना था। बट इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जैसे मोहम्मद नवाज, ठीक है, और मेरे हिसाब से तो मोहम्मद हारिस को भी, मतलब एक ही आप विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, और मोहम्मद हारिस को समझ आ गया कि, और वो परफॉर्मेंस तो हमने सबने उसकी देखी हुई है, एक शतक लगाने के बाद फट्टे सिर लग जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वो जो कहर बन के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह पर टूटा है कि इन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। ये नकल तो पाकिस्तान भारत की करता है, बट नकल करने के लिए भी, जैसे पूरी दुनिया बोलती है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आपने मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, बाबर आजम पे इतना इन्वेस्ट किया कि इनको सुपरस्टार बना दिया और पूरी दुनिया में इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया, और तुरंत ये हालात कर दिया आपने उनके, उनको टीम से ही बाहर कर दिया। आप समझो कि भाई आईसीसी का नियम, जो आईसीसी टूर्नामेंट्स कराता है,
उसका नियम होता है कि आपको 15 सदस्य टीम का खर्चा आईसीसी देगी और बाकी आप जितने ऊपर लेके जाना चाहते हो तो उसका खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। यही एसीसी का भी नियम है। तो 15 सदस्य टीम अनाउंस होगी सबकी, पाकिस्तान भी बाद में करेगा, बट इन्होंने 17 क्या किया, तो इनको क्लैरिटी नहीं है, किसी की भी क्लैरिटी नहीं है। इनको डर लग रहा था कि भाई 15 कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा, इससे अच्छा 17-18 कर देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उन 17-18 जो 17 लोगों की टीम अनाउंस की है उसमें भी नाम नहीं है बाबर का, रिजवान का, नसीम शाह का। इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या बीसीसी ने इनको कन्वे की है बात कि भाई आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप फील्ड भी अच्छा नहीं करते, तो हम आपको एशिया कप या आगे के फ्यूचर जो हमारे प्लान्स हैं उनमें नहीं रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं बताया होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम में स्थिति एक नहीं होती। हो सकता है कि बाबर आजम बीच में एशिया कप चले जाए, हो सकता है किसी के चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ऐसा इनके साथ चलता आया है। तो ये किसी को कन्वे नहीं करते किसी चीज की। जैसे मैंने बताया कि भारत जब ये चीजें करता है तो उन्होंने अभी जैसे खबरें चल रही हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी ये बता दिया है कि वनडे में आपकी जगह नहीं बन पा रही, आप हमारे प्लान में नहीं हो। जब आप ऐसे बताते हो क्रिकेटर्स को तो वो उनके दिमाग में एक थॉट चलता रहता है कि अब परफॉर्म करना पड़ेगा। अब वो लास्ट घंटी भी बज चुकी है जिसका इंतजार हर क्रिकेटर करता है कि बोर्ड उसको बोले कि भैया आप हमारे प्लान में नहीं हो, वो भी बोल चुके, तो अब परफॉर्म करना पड़ेगा या अब हमें नया फ्यूचर तलाशना पड़ेगा क्रिकेट में। अब आप ये देखो कि चलो बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, मोहम्मद रिजवान गंदे कैप्टन है, फॉर्म नहीं है, नसीम शाह की फॉर्म नहीं है, बट फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि आप इन पर प्रेशर नहीं डालते इस बात का कि आप जाके डोमेस्टिक खेलो, आप जाके अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करो, हम अपना कॉन्फिडेंस वापस लाओ, तब जाके आपको टीम में जगह मिलेगी। नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कुछ नहीं करना है, 1-2 सीरीज इधर होगी, 1-2 सीरीज इधर होगी, तुरंत पूरी पाकिस्तान, पूरा मीडिया चिल्लाने लगेगा कि बाबर आजम कहां है, मोहम्मद रिजवान कहां है, फलाना कहां है, वो कहां है। तो इनको सब पता होता है। अब 2 गुट होते हैं पाकिस्तान में, 2 गुट बने हुए हैं। एक ये दुआ करता है कि बाबर आजम चल जाए, एक ये दुआ करता है कि फ्लॉप हो जाए। ठीक है, तो चीजें ऐसे नहीं चलती। आपको क्रिकेटर के साथ एक विश्वास में लेना पड़ता है, क्रिकेटर को उसके साथ एक ट्रस्ट दिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। चलती राह में कुछ नहीं होता। आप क्या करते हैं, चलती बस में चढ़ जाते हो, फिर वो चलती बस का पता ही नहीं होता कि कौन सी बस है वो, जाना है मैं कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। तो चलती बस में नहीं, बस स्टॉप पे खड़े हो, अपनी गाड़ी का वेट करो, गाड़ी आएगी उसमें जाना, तब जाके आपका वो सफर पूरा होगा। बट ये सारी चीजें, अब चीजें देखने वाली ये होगी कि अब इसमें सैम अय्यूब तो ओपनिंग करेगा ही, अब साहिबजादा फरहान ओपनिंग करता है अय्यूब के साथ या फकर जमान ओपनिंग करता है, क्योंकि इनका तो ऑर्डर भी हिला हुआ है। ऑलराउंडर्स भर्ती हैं, माइक हसीन है, ये फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, तेरा वसीम जूनियर, हसन तलत, पता नहीं क्या सोच के आपने ये टीम अनाउंस की है यार। कोई अच्छे बैटर्स लेते। अब इसमें एक और पॉइंट है कि सब युवा भाई, युवा टीम कभी चलती नहीं है। मैंने जैसे हमेशा बोलता हूं कि क्रिकेट भी ऐसा चलता है कि जूनियर्स और सीनियर्स का मेल होता है टीम में। कभी तो आप बिल्कुल ही ऐसे 36 साल के प्लेयर्स भर के 10 प्लेयर, कभी आप 20-22 साल के टीम को भेज दोगे ऐसे एक बड़े टूर्नामेंट में कि जाओ, टीम का क्या हाल होगा? टीम के तो लगे पड़े हैं, वैसे भी हम सब ने देख लिया है कि टीम की क्या हालत है पाकिस्तान की। तो बाबर आजम और ये मोहम्मद रिजवान एकदम उनको टीम से फट्टे सिर लगा दिया, खत्म कर दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलती जाएगी जब तक ये दुनिया रहेगी। इनके थॉट नहीं समझेंगे, पहले स्टार बनाओ फिर उसकी लो, सीधा है भाई इनकी। ठीक है, अरे थोड़ा टाइम दो हर चीज को। आप उनको बोलो कि भाई
आप पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, आप परफॉर्म करो, कैसे भी करके दो, हमें परफॉर्म करके दो। आप डोमेस्टिक खेलो, आप जाओ काउंटिंग खेलो, कहीं भी जाके खेलो, हमें परफॉर्म करो और फिर टीम को उसका रिटर्न दो। चीजें ऐसे नहीं भाई, किसी भी प्लेयर्स को आपको कंफर्म नहीं होता कि मैं इस दौरे पे हूं, मैं इस टूर्नामेंट में हूं। सबके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है, ठीक है। जब क्यूरियोसिटी मन में बनी रहेगी तो वो परफॉर्म क्या करेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। बांग्लादेश में सलमान मिर्जा थे, वेस्ट इंडीज में सलमान मिर्जा नहीं है, ठीक है। एशिया कप में फिर से आ गए और ट्राई नेशन सीरीज में, उसके बाद पता चलेगा कि अगले दौरे में फिर नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपको एक प्लेयर को टाइम देना पड़ता है। सैम अय्यूब को आपने टाइम दिया, मोहम्मद हारिस को आपने टाइम दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको सुफियान मुकीम को टाइम देना है, आपको साहबजादा फरहान के लिए टाइम देना है, आपको हसन नवाज के लिए टाइम देना है। ऐसा नहीं एक दो मैच सबके खराब भी हो जाते हैं और एक दो मैच में तुक्के भी लग जाते हैं, जैसे आपके लेजेंड्स के लगते रहे हैं, क्योंकि तुक्के ही मानेंगे ना, आपके लेजेंड्स के तुक्के ही थे वो, ठीक है। तो सबसे बड़ी खबर यह थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह को टीम से बाहर कर दिया गया है, और ट्राई नेशन सीरीज से नहीं, एशिया कप से ही बाहर कर दिया गया है। तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो डिसीजन था पीसीबी का, ये ठीक था या गलत है। जैसे भी आप हमें अपना राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।